वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स प्लान में लमसम पैसे निवेश करके हम अपने किसी बड़े टारगेट को आसानी के साथ पूरा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पैसे पर कंपाउंड रिटर्न मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट का जिस सेक्टर की तरफ फोकस ज़्यादा होता है उस सेक्टर के अंदर हमें ग्रोथ अच्छी मिल जाती है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे निवेश करना चाहते हैं और आपका टारगेट है 1-1.5 करोड़ रुपये फंड बनाने का, तो क्या आप म्यूचुअल फंड से इतना बड़ा फंड बना पाएंगे? बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होता है, क्योंकि बैंक एफडी में ब्याज दर 7-7.5% है। उससे अगर आप 5-6 लाख रुपए की एफडी भी करते हैं तो कोई बड़ा फंड नहीं बना पाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या आपको कम पैसे निवेश करके, यानी अगर आप 2 लाख रुपए भी निवेश करें और उसी से आप 1-1.5 करोड़ रुपए का फंड बना पाएं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको कंपाउंड रिटर्न मिलता है तो आपके पैसे की वैल्यू लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। और अगर आप किसी ऐसे फंड को चुन लेते हैं जिसमें गवर्नमेंट का भी फोकस है और इसके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हैं उनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर रही है और स्टॉकों की पोटेंशियल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर आप एक अच्छा फंड भी बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपको 20-22% का रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आपको कम रिटर्न मिलता है, यानी कि 15-16% का, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में छोटे मोटे करेक्शन आते रहते हैं। चाहे से हम 2021-22 के करेक्शन की बात कर लें जो 4-5% का था, लगभग 6 महीने तक ये चला था, या फिर इससे पहले एक बड़ा करेक्शन 2020 कोरोना लॉकडाउन के टाइम भी आया था जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। लेकिन दोस्तों, इन सभी करेक्शनों को पार करने के बाद अगर फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है तो यहाँ पर उस फंड में आप निवेश कर सकते हैं। गवर्नमेंट का फोकस पावर और इंफ्रा की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ऐसा ही कोई फंड पिक कर लेते हैं, गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है, तो आप एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। हम आपके लिए यहाँ पर एक ऐसा ही फंड लेकर आए हैं जिस सेक्टर पर सरकार का ज़्यादा फोकस है और इसके पोर्टफोलियो में स्टॉक फंड में काफ़ी बेहतरीन है, जिसमें आपको आने वाले टाइम में भी एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस फंड में अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो 2 लाख रुपए निवेश करके ही आप 1,71,00,000 रुपए तक फंड बना सकते हैं। जबकि जिस फंड की हम बात कर रहे हैं इसका ऑल टाइम का रिटर्न 16.50% है। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो फंड का CAGR 28% और लास्ट 3 ईयर में 35%, जबकि 1 ईयर में फंड ने शानदार 78% से ज्यादा रिटर्न दिया है। यह निप्पॉन इंडिया का पावर एंड इंफ्रा फंड। हम 1 साल या फिर 5 साल के रिटर्न की बात नहीं करते। ऑल टाइम में फंड का रिटर्न है 16.5%, लेकिन आपको 16% का रिटर्न मिल जाता है। और आप 2 लाख रुपए निवेश करते हैं 7 साल के टाइम पीरियड के लिए, तो इससे आप 5,65,000 रुपए का फंड बना सकते हैं और इसमें 3,65,000 का रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप 14 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो 2 लाख रुपए निवेश करके आप 15,97,000 रुपए, यानी लगभग 16 लाख रुपए का फंड बना लेंगे और इसमें 14 लाख रुपए लगभग आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन 21 साल के अंदर इस 2 लाख रुपए से आपके पास टोटल वैल्यू 45,14,000 की होगी, जबकि रिटर्न 43 लाख रुपए का। लेकिन दोस्तों, 30 साल में अगर आप 2 लाख रुपए को निवेश करते हैं तो यहाँ पर 30 साल का टाइम थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन इससे आप 1,71,00,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। जबकि 1 लाख रुपए का फंड बनाने में आपको लगभग 27 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन से वो स्टॉक हैं जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, एनर्जी और पावर सेक्टर के बेहतरीन स्टॉक शामिल है और कुछ पैसा अलग सेक्टरों में भी निवेश किया गया है। अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इसमें यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री मिल जाता है। इसके अलावा NTPC ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी एक बेहतरीन स्टॉक बहुत शामिल है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का लार्सन एंड टुर्बो, अल्ट्राटेक सीमेंट भी इस स्टॉक के पोर्टफोलियो में शामिल है। जबकि यहाँ पर कैपिटल गुड्स के अंदर 26% पैसा, एनर्जी सेक्टर के अंदर 25%, कंस्ट्रक्शन में 22%, कम्युनिकेशन और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी पैसे को निवेश किया गया है। जबकि फंड का बीटा 0.59 है। दोस्तों, फंड का बीटा अगर 1 से कम होता है तो फंड के अंदर रिस्क कम होता है और प्रॉफिट ज्यादा। अगर 2 फंड है और एक का बीटा 1 से कम है और एक का बीटा 1 से ज्यादा है तो माना जाता है कि पहले वाले फंड ने ज्यादा रिस्क लेकर कम प्रॉफिट दिया है और जिसका बीटा कम है उस फंड ने कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट दिया है। और फंड का खर्चा एक्सपेंस रेशियो 1.20% है। जबकि म्यूचुअल फंड में टैक्स 1 साल के बाद आपको 10% देना होता है LTCG 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट पर। फंड को मैनेज करें संजय जोशी और निप्पॉन इंडिया AMC के पास 4,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का AUM है। टोटल एसेट के हिसाब से इंडिया में रैंक 6 नंबर पर और फंड हाउस काफी पुराना है, 30 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स प्लान के अंदर अगर हम लमसम पैसे निवेश करते हैं तो इससे भी एक बड़ा फंड बना सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में अगर हम कम पैसे निवेश करना चाहते हैं तो इससे भी हम अपने बड़े टारगेट को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर आते हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया है 10-12 साल निवेश करेगा तो कंपाउंड रिटर्न का फायदा आप लेकर म्यूचुअल फंड से एक बड़ा फंड भी बना सकते हैं। लेकिन ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।